हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? सभी लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे। आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम पास आते जा रहे हैं, उसको नजर में रखते हुए आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगति से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2027 के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, हम उसे लेकर के आए हुए हैं। तो देखिएगा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया ए प्लस बी एरो 2 सी के लिए ए के विलुप्त होने की दर 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड पाई गई। तो ज्ञात कीजिए कि बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर तथा दूसरा है सी के बनने की दर, सी के बनने की दर। तो देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। उस फार्मूला का नाम है स्टाइकियोमीट्री फार्मूला। कौन सा फार्मूला? स्टाइकियोमीट्री फार्मूला। एक सूत्र होता है, उस सूत्र का नाम है स्टाइकियो। अब सुनिए, इस रिएक्शन से हम पहले क्या करेंगे, स्टाइकियोमीट्री से ही फार्मूला बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे देखिएगा। ये मेरे पास अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होता है। मेरे दोस्त, अभिकारक जब भी टूटता है तो विखंडित होता है, मतलब निगेटिव में टूटता है। और उत्पाद जब भी बनेगा तो कम से कम दो अभिकारकों से मिलकर बनता है, इसलिए वो प्लस से जुड़ता है। ठीक है, प्लस में जुड़ेगा। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि N1 प्लस N2V और एरो, ये संख्या यहाँ दे रखी है, इसे हमने मान लिया M1C। अब देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे, हम इसे स्टाइकियोमीट्री के रूप में जब बदलेंगे तो मेरे पास जो भी नंबर दिया हो इसे 1/n में रख दीजिएगा और इसे डेल्टा परिवर्तन की जो दर होती है डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, और ये दूसरे के बराबर होते हैं। ये दूसरे के कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। चिन्ह अभिकारक है तो माइनस, फिर बराबर, बराबर। अभिकारक है तो -1/n2 और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, बराबर। उत्पाद है तो प्लस में 1/m1 और डेल्टा सी बटा डेल्टा। ये मेरे पास स्टाइकियोमेट्री का फार्मूला लिख गया। स्टाइकियोमेट्री का फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमें दे क्या रखा है, पहले हमें दे रखा है ए के विलुप्त होने की दर। भाई साहब, ए के विलुप्त होने की दर दे रखी मेरे पास, ए के विलुप्त होने का मान क्या, ये है मेरे पास मान है। देखिए यहाँ पर नंबर कोई दिया नहीं है तो नंबर छोड़ देंगे, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इसका उसने मान दे रखा है, कितना दे रखा है कि 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये हमें सवाल में ही दे रखा है, ये हमें सवाल में ही दे रखा है। अब हम फिर क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है उसने, वो पूछा है कि बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर, होने की दर। देखिए बी के विलुप्त होने की दर, मेरे पास बी कहाँ है, ये 1/n। बी में कोई मान दिया नहीं है तो हम माइनस के डेल्टा बी बटा डेल्टा टी लिखेंगे। अगर कोई मान दिया होता तो उसे 1/n की जगह पर लिख देते माइनस में। अच्छा, ये एक दूसरे के बराबर है, सारे मान बराबर है। हमें ए का मान दे रखा है, ये बी के बराबर है, तो क्या बी के बराबर ए को रख दें? चलिए रख दीजिए। तो हम रख देंगे माइनस डेल्टा ए बटा डेल्टा टी। चलिए इसका हमें मान निकालना है, इसे वैसे ही लिखेंगे डेल्टा बी बटा डेल्टा टी और बराबर इसका मान कितना दे रखा है, 10 की पावर -3। तो इसका मान भी वही होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसका भी मान निकल के आ गया।
क्या समझ में आया मेरे दोस्त? चलिए देखिए, सेकेंड पार्ट देखिए। सी के बनने की दर दे रखी है, हमसे पूछ रखी है सी के बनने की दर। देखिए, तो सी के बनने की दर का फार्मूला मेरे पास क्या बना, एक बटा एम, एक बटा एम और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो एक बटा एम का मान यहाँ दे रखा है कितना, दो, तो रख लीजिए एक बटा दो और डेल्टा सी बटा डेल्टा। अब देखिए सी ये प्लस में है तो इसलिए प्लस का चिन्ह हम दर्शाएंगे नहीं, मगर एक चीज देखिए, ये जो सी है ये बी के बराबर, ए के बराबर है, या बी का मान रख लीजिए या ए का मान रख लीजिए। तो चलिए हम बी को रख लेते हैं, तो माइनस के डेल्टा बी बटा डेल्टा टी। तो एक बटा दो डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, इसका मान हमें दे रखा है 10 की पावर माइनस मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अगर जो एक बटा दो इधर, एक बटा दो प्लस का है, देखिएगा इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो ये गुणा वाली संख्या बटे में जाएगी और बटे वाली संख्या इधर से गुणा में जाएगी। तो डेल्टा सी बटा जो डेल्टा टी का मान निकलेगा वो 2 × 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये मेरे दोनों उत्तर आ गए, ये पहला उत्तर है, ये दूसरा उत्तर है। देखिए स्टाइकियोमेट्री पर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है 4 नंबर का, तो एक तो न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरीका से आप देखने का कष्ट करें। ये वादा है अपना कि आपको एक एक चीज समझ में आएगी और एक एक न्यूमेरिकल आपको बेस्ट से बेस्ट समझ में आएगा और आप सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। इस पर आधारित कोई भी न्यूमेरिकल आए, आप ऐसा फार्मूला बना लीजिएगा और उस पर जो भी मान दिया हो उसका मान रख लीजिएगा और उसके बराबर धीरे धीरे एक एक करके सारे मान निकाल लीजिएगा। चलिए चलिए आप लोग नोट करिएगा, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नोट हो गया मेरे प्यारे वो दोस्तों? चलिए देखिए मेरे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन सेम उसी कंडीशन पर लगाएंगे हम लोग कि क्रिया x+2 एरो 3z के लिए z के बनने की दर 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो x तथा y के विलुप्त होने की दर। देखिए मेरे दोस्त, अगर अभिकारक हैं तो वो विलुप्त होंगे, अभिकारक जब विलुप्त होंगे टूटेंगे तभी उत्पाद बनेगा, और जब भी उत्पाद की बात करता है तो वो बनता है, तो वहां पर बनने की दर, ठीक है? तो देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टाइकियोमेट्री का सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र कैसे बनाएंगे, यहां मेरे पास 1/n1 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी बराबर होगा -1/2, मतलब n2 लिख लीजिए आप, n2 और डेल्टा y अपॉन डेल्टा बराबर होगा 1/m1 और डेल्टा z बटा डेल्टा। ये तो देखिए मेरे दोस्त, हमसे उसने सी के बनने की दर, जेड के बनने की दर दे रखी है, जेड के बनने की दर दे रखी है, तो मेरे पास जेड के बनने की दर डेल्टा जेड बटा डेल्टा टी का मान दे रखा है 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये दे रखा है। तो देखिए मेरे दोस्त, हम अगर x के बनने की दर, x के विलुप्त होने की दर निकालें तो यहां पर लिखेंगे x के विलुप्त होने की दर, x के विलुप्त होने की दर, x का फार्मूला है डेल्टा x बटा डेल्टा टी। अब 1/n जब रखते, जब यहाँ पर x के साथ कोई मान दिया होता, संख्या दी नहीं है तो छोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, बराबर, इसको हम z के बराबर रख देंगे। z का मान दे रखा है 1/m का मान 3, तो 1/3 और इसका मान कितना दे रखा है 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। मेरे दोस्त
यही इसका उत्तर आएगा, यही उसका उत्तर आएगा। एक्स के विलुप्त होने की दर यही आएगी। ठीक है, अब हम वाई के विलुप्त होने की दर, वाई के विलुप्त होने की दर, वाई के विलुप्त होने की दर की बात अगर हम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, यही सूत्र लगाएंगे। इसमें बाई में मान दे रखा है 2, तो इसमें लिखेंगे 1/2 और डेल्टा बाई बटा डेल्टा टी। इसको हम बराबर रख लेंगे, या डेल्टा एक्स के बराबर रख लीजिए या बाई या जेड के, तो हम इसको एक्स के बराबर रखे ले रहे हैं। एक्स का मान हमने कितना निकाला है, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। चलिए रख लीजिए मेरे दोस्त, 1/-1/2 डेल्टा बाई बटा डेल्टा टी बराबर, इसका मान रखिए 1/3 गुणा 10⁻²। अब देखिएगा मेरे दोस्त, ये एक उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, और 2 बटे में है ऊपर इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। तो माइनस के डेल्टा बाई बटा डेल्टा टी का मान हमें निकालना है। तो ये बटे में उधर चले जाएगा, गुणा में 2/3 इंटू 10⁻², मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये मेरा उत्तर आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ले लीजिएगा, नोट हो गया बच्चों? नोट हो गया? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी? हमसे समय पूछ रखा है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी। तो एक बात याद रखने का मेरे दोस्त, आपके पास 3 क्वेश्चन बनते हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया और अर्ध आयु काल। कौन कौन सी? शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया और अर्ध आयु काल। अगर ये 3 डेरिवेशन आपके पेपर में ना आए, इन 3 में से कोई एक आता है, फिक्स है। अगर इन 3 में से अगर कोई एक डेरिवेशन ना आया तो ये मान लीजिएगा कि इन पर न्यूमेरिकल जरूर आएगा 100%, 4 नंबर का। हो सकता है प्रथम कोट से पूछ ले, हो सकता है अर्ध आयु काल से पूछ ले, और हो सकता है शून्य कोट की क्रिया। तो शून्य कोट की क्रिया से तो बहुत कम आता है, फिलहाल प्रथम कोट की क्रिया और अर्ध आयु काल से मिलकर के ही आता है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक प्रथम कोट की क्रिया का अर्ध आयु काल दे रखा है। क्या हमें दे रखा है? सबसे पहले हम उस मान को लिखते हैं जो हमें दे रखा है। हमें अर्ध आयु काल दे रखा है दो मेरे दोस्त, तो मतलब टी हाफ का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 मिनट। हमें अर्ध आयु काल दे रखा है कितना? 60 मिनट। हमें अर्ध आयु काल दे रखा है 60 मिनट। अच्छा, अर्ध आयु काल का सूत्र क्या होता है? टी हाफ बराबर 0.693 बटा ए, ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। हमें टी हाफ का मान दिया है तो के को इधर लाइए, टी बटे में लेकर जाइए, तो के बराबर सूत्र बनेगा, इधर टी जाएगा बटे में, टी का मान दे रखा है 60। इसे आप समीकरण लिख लीजिए, इसे क्या लिखेंगे? समीकरण 1। ये मेरे पास क्या है? अर्ध आयु काल का फार्मूला। किसका फार्मूला है मेरे दोस्त? अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल किसका सूत्र है? अर्ध आयु काल का सूत्र। ठीक, अर्ध आयु काल। इतना हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। अगर ये आपको सूत्र नहीं पता है तो आप कोशिश करिए इनको याद कर लीजिएगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और जिस चीज में दिक्कत अगर आ रही है, जैसे अर्ध आयु काल, प्रथम कोट की क्रिया, शून्य कोट की क्रिया, अगर आप लोगों को नहीं आ रही है तो आप अपने भाई पर भरोसा रखिएगा। आप कमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग बताइएगा, हम 10-15 मिनट का टाइम लेंगे और एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को रटा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रथम कोट की क्रिया निकालेंगे। तो देखिए मेरे पास हमसे बोला है कि कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी। तो मेरे दोस्त
हमने मान ली कि प्रारंभ में अभिक्रिया 100% है, मतलब जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी है, 100%। कुछ समय बीता होगा तो अभिक्रिया का कुछ भाग पूर्ण हुआ होगा, तो उसने कहा कि 90% पूर्ण हो गई अभिक्रिया। अगर 90% पूर्ण हो गई मेरे दोस्त, तो 100 में से 90 हम घटा देंगे, 100 में से 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, 10। मतलब जो ए माइनस एक्स का मान बचा, अभी 10% अभिक्रिया पूर्ण होने को बची है, 10% अभिक्रिया पूर्ण होने को बची है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, अभिक्रिया से। तो मेरे दोस्त प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र हमने पढ़ाया है आप लोगों को। क्या पढ़ाया है कि 2.303 बटा टी लॉग बेस 10 ए बटा ए माइनस एक्स, ये सूत्र हमने आप लोगों को पढ़ाया। ये सूत्र होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। बताइए किसी लोगों को कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए देखिए, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सरल भाषा में आप लोगों को सिखा रहे हैं हम। तो देखिएगा, के बराबर 2.303 वैसे ही रखेंगे, टी का मान हमें निकालना है, टी वैसे ही रखेंगे, लॉग बेस 10, ए का मान हमें दे रखा है 100 और ए माइनस एक्स का मान 10, तो यहां से रख देंगे 100 बटा 10। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो के बराबर 2.303 बटा टी लॉग बेस 10 और लॉग 10 ये होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमने मान लिखाए हैं आप लोगों को जब पढ़ाया है, लॉग 0 से लेके लॉग 10 तक के मान को लिखाया है, तो मेरे दोस्त log 10 का मान होता है 1, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 1। तो मेरे पास के का जो मान निकल के आएगा वो 2.303 बटा टी। इसे हम समीकरण लिखेंगे 2। समीकरण हमने यहाँ से 1 निकाला, अर्धआयुकाल से यहाँ से समीकरण 2 निकाला। एक बात देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर भी के का मान निकाला, यहाँ पर भी के का मान निकाला। अगर ये के और के एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं तो दिए हुए उनके मान भी एक दूसरे के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 मेरे पास दे रखा है 0.693 बटा 60। समीकरण 2 निकाला हमने 2.303 बटा टी। मेरे दोस्त हमें टी का मान निकालना है, तो सिर्फ कैंची गुणा करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो टी का गुणा इसके साथ करेंगे तो मेरे पास बनेगा, और 60 का गुणा इसके साथ करेंगे, ये बनेगा। हमें टी का मान निकालना है, तो टी बराबर 2.303 गुणा 60 और बटे में 0.693। इससे इसे काट दीजिए, इससे इसे काट दीजिए, तो टी बराबर, आप लोग एक बार इसका भाग करिएगा, करिएगा, देखिएगा कितना बनेगा। आप लोग भी एक बार देकर देखिएगा। पहले इसका गुणा कर ले, गुणा क्या कर लीजिए आप, भाग दे लीजिएगा सीधे सीधे, तो भाग दीजिएगा, ये बनेगा 3.32। कितना बनेगा, 3.32। जब हम इसका भाग इसमें देंगे ये बनेगा 3.32 और गुणा 60, गुणा 60। अब इसका गुणा कर लीजिएगा मेरे दोस्त, गुणा कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही आपका उत्तर होगा। चलिए आप लोग करिए, कमेंट जल्दी जल्दी करिए, कमेंट करिएगा, कितना आ रहा, 199 जल्दी बोलिए, 199.39। कितना आ रहा, 199.39, 199.39, 199.39। ये हमें समय दे रखा था मिनट में, मिनट में। देखिए, या तो इसका ये उत्तर हो सकता है, ये उत्तर हो सकता है, और अगर इसे लगभग माने, हम लगभग माने, तो ये 199 होगा, 199 मिनट। कितना, 199 मिनट। ये लगभग उत्तर है, यही आपकी बुक में उत्तर दिया है। ठीक है, समझ में आया क्या आप लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, समीकरण 1 बना लेना अर्धआयुकाल से,
समीकरण 2 बना देना कहां से, प्रथम कोटि की अपक्रिया से। दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लेना मेरे दोस्त, और कैंची गुणा करके टी का मान निकाल लेना। अगर यहाँ पर समय मिनट में दिया जाए तो उत्तर मिनट में लिखना, सेकेंड में दिया जाए मान तो सेकेंड में लिखना उत्तर, साल में दिया जाए साल में, महीने में तो महीने में। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, और आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी, चलिए जल्दी करिए। नोट हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मेरे दोस्त, वेग स्थिरांक हम बोलते हैं के का मान। वेग स्थिरांक क्या होता है? के का मान। समय क्या होता है? टी का मान। तो देखिए मेरे पास दे रखा है मेरे दोस्त टी का मान, कितना दे रखा है? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड हमें क्या दे रखा है? 40 सेकेंड समय दे रखा है। उसने कहा है कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, 40 सेकेंड के बाद प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है सांद्रता। तो देखिए हमने मान लिया कि शुरू में सांद्रता ए है, शुरू में सांद्रता कितनी है? ए। जब 40 सेकेंड बीत गए तो उसकी सांद्रता आधी रह गई, मतलब ए की आधी रह गई। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, मतलब के का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त हल कर लीजिए प्रथम कोटि की अपक्रिया से सूत्र से। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया, कोटि की अपक्रिया से, अपक्रिया से प्रथम कोटि की अपक्रिया से सूत्र होता है के बराबर 2.303 बटा टी लॉग बेस 10 ए बटा। इसका मान देखिए सूत्र होता है ए बटा ए माइनस एक्स, ये सूत्र होता है। तो देखिए मेरे दोस्त ए का मान हमें ए दे रखा है, ए बटा, और एक्स ए माइनस एक्स का मान ए बटा 2 तो रख दीजिए, और सब कुछ वैसे था। टी का मान 40 लॉग बेस 10, ए का मान ए, इसका मान ए बटा 2, ए से ए काट दीजिए, तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी। तो के बराबर 2.303 बटा 40 लॉग बेस 10 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर log 2 का मान रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि log 2 बराबर 0.3010, ये मान रख देंगे, ये मान रख देंगे। तो चलिए रखिएगा, तो के बराबर 2.303 बटा 40 और log 2 का मान होता है 0.3010। इनका इनका गुणा करिए तो मेरे दोस्त 0.693 आता है। ये फिक्स मान होता है, जब भी इसके साथ इसका गुणा करते हैं, आप लोग करके देख लेना एक बार, इसका गुणा जब भी इसके साथ करते हैं तो ये मान फिक्स होता है। ठीक है, चलिए इसका भाग दे लीजिए 40 का, 40 का इसमें भाग दे लीजिएगा तो ये आएगा लगभग 0.017, 0.017, और वेग स्थिरांक का मात्रक होता है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड ये आएगा। तो देखिए या तो इसे आप ऐसे रख लीजिएगा तब भी उत्तर सही है, नहीं तो क्या करेंगे, अगर इसका दूसरा उत्तर लाना है तो ये दशमलव यहां से उठाएंगे, अगर इधर लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 2 अंक बढ़ जाएंगे, किसके? घातों के। तो देखिए अगर इसे ऐसा उत्तर 2 अंक इधर लेकर जाएंगे, 1.7 गुणा 10 की पावर हो जाएगा -2 प्रति सेकंड। ये इसका दूसरा उत्तर है। पहले तो बात तो इसी को छोड़ दीजिएगा आप उत्तर, नहीं तो इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए और आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है, तो अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग शेष बचने में कितना समय लगेगा? तो देखिए मेरे दोस्त, जब भी हमने बताया कि आपको समय दे रखा है तो टी का मान हमें दे रखा होता है, अगर वो बोले वेग स्थिरांक तो समझ लेना कि आपको के का मान दे रखा है, ठीक, और आपसे समय पूछ रखा है। तो देखिए के बराबर हमें दे रखा है 60 प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स,
टी का मान हमसे पूछ रखा है और उसने बोला है कि अभिक्रिया की प्रारंभिक जो सांद्रता हमने मान ली प्रारंभ में ए है, उसका 1/10 मतलब जो ए माइनस एक्स होगा, इसका जो प्रारंभिक सांद्रता का 10वां भाग 1/10। शेष बनने में कितना समय लगेगा, टी का मान पूछ रखा है मेरे दोस्त। प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र लगाएंगे। प्रथम कोट की अपक्रिया से सूत्र होता है के बराबर 2.303 log बेस 10 ए बटा ए माइनस एक्स। ये सूत्र होता है प्रथम कोट की अपक्रिया। हमारे पास ए का मान दे रखा है, ए माइनस एक्स का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है, सारे सबकी सभी के मान रख लीजिए। 2.303 बटा टी का मान 60। नहीं सुनिए, टी का मान हमसे पूछ रखा है, के का मान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, टी को इधर लाएंगे के को बटे में, तो टी बराबर जो सूत्र बनेगा, के इधर बटे में जाएगा, के का मान हो जाएगा 60 log बेस 10 ए का मान ए और ए माइनस एक्स का मान ए बटा 10। ए से ए कट जाएगी, तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, तो मेरे पास बनेगा टी बराबर 2.303 बटा 60 और log बेस 10 इंटू 10 इंटू 10। और हमें पता है, अभी एक बार लिख चुके हैं कि log 10 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 1। रख दीजिएगा, तो टी बराबर 2.303 बटा 60 इंटू 1, तो टी बराबर 2.303 बटा 60। इसका भाग दीजिएगा तो लगभग कितना आएगा, मेरी समझ से 0.038 आएगा। कितना आएगा, 0.038 सेकेंड। ये उत्तर आएगा। काय में दे रखा है, सेकेंड में है, तो ये सेकेंड में आएगा। या अगर ये 0.2 अंक उधर लेकर के जाएंगे तो टी का जो मान आएगा वो 3.8 गुणा 10 की पावर 2 अंक उधर लेकर गए तो 10 की पावर -2 सेकेंड। ये बनेगा दूसरा उत्तर। आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा या यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, मर्जी आपकी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? आप लोगों को समझ में आया? बताइएगा आप लोग। देखिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में बता देना, हम आपको दूसरी वीडियो में अपलोड करके बता देंगे उसका सॉल्यूशन, या तो आपके कमेंट में ही हम उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें। नोट हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। एक प्रथम कोट की अपक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, तो अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। हमें प्रथम कोट की अपक्रिया का समय दे रखा है टी बराबर 60 मिनट। ठीक है, हमसे अर्ध आयु काल पूछ रखी है, मतलब टी हाफ का मान पूछ रखा है। अच्छा, 75% पूर्ण हो जाती है, मतलब शुरू में अपक्रिया 100% होगी, कुछ समय के बाद मतलब ए माइनस एक्स का मान 75% पूर्ण हो जाती है। 100 में से 75 को पूर्ण कर दो, बचा कितना, 25। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र लगाएंगे। प्रथम कोट की अपक्रिया से प्रथम कोट की अपक्रिया से तो देखिए मेरे दोस्त, प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र होता है के बराबर 2.303 बटा टी log बेस 10 ए माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरे पास सूत्र होता है। चलिए मान रख लीजिए, तो के बराबर 2.303 बटा टी का मान 60 इंटू log बेस 10 ए का मान मेरे पास 100, ए का मान 100 है और ए माइनस एक्स का मान 25 है। 25 से काटेंगे, log यहाँ लिख लीजिएगा मेरे दोस्त, log 10, इसे काटिए 4 बार, तो जो के का मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2.303 बटा 60 log बेस 10 4। अच्छा, log 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के बराबर 2.303 बटा
60। log 4 को हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए एक सूत्र होता है log में कि अगर कहीं पर log m की पावर n लिखी है तो n घात आगे आ जाती है, तो सूत्र बनता है n log m। तो ये घात आगे आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो 2.303 बटा 60, ये घात आगे आएगी 2, और log 2 का मान रख देंगे। अब log 2 का मान होता है मेरे दोस्त, log 2 का मान होता है 0.3010। तो के बराबर 2.303 इंटू 2, log 2 का मान होता है 0.30 और बटे में 60। देखिए मेरे दोस्त, इसका इसके साथ गुणा कर लीजिए तो के बराबर बनेगा 0.693 और 2 से इसे काटिए 30 बार, तो बटे में 30। इसे समीकरण 1 लिख लीजिएगा, इसे समीकरण 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अर्धायुकाल निकालेंगे। तो अर्धायुकाल का हमने सूत्र पढ़ा है टी हाफ बराबर क्या पढ़ा है, 0.693 बटा के ये पढ़ा है। इसे हम समीकरण 2 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से के का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख दीजिए। समीकरण 1 से के का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख दीजिएगा 2 में। समीकरण मेरे पास 2 है, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के का मान ये उठाकर वैसे रख दीजिए 0.693 बटे 30। देखिए इससे ये कट जाएगा, ये तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, तो टी हाफ बराबर कितना निकलेगा, 30। यहाँ मिनट है तो ये मिनट होता है, मिनट। तो अर्धायुकाल मेरे पास कितना निकला, 30 मिनट। मेरे दोस्त समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी करिएगा आप लोग। नोट हो गया। चलिए देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान कितना दिया है और इस अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। कुछ हम लोग छुटके मुटके भी क्वेश्चन कर लेते हैं इस समय। एक क्वेश्चन ये है, बहुत छुटका मुटका सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट समय या 2 मिनट बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हमसे अर्धायुकाल पूछा है, के का मान दे रखा है, के बराबर हमें दे रखा है 5.5 गुना 10 की पावर -4 प्रति सेकेंड। हमसे अर्धायुकाल मतलब टी हाफ का मान पूछ रखता है। मेरे दोस्त अर्धायुकाल का सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा। अर्ध आयुकाल टी हाफ का सूत्र होता है 0.693 बटा के। चलिए मेरे दोस्त, टी हाफ बराबर 0.693, के का मान रख लीजिए 5.5 गुणा 10 की पावर -14। यहाँ से दशमलव हटाइए मेरे दोस्त, नीचे 3 जीरो लगाइएगा और यहाँ से दशमलव हटाइए, ऊपर 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो को काट दीजिएगा, 3 जीरो लगी हैं, 1 जीरो से 1 जीरो को काट दीजिएगा, कट गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए मेरे दोस्त, टी हाफ बराबर 639 ऊपर और ये 55 लिखा है, इसके साथ 1 जीरो अगर लगा दें तो 550 हो जाएगा, और 1 जीरो इससे कम कर दीजिए तो 10 की पावर -13। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, टी हाफ बराबर 693 बटा 550 और गुणा 10 की पावर ये 13। ये माइनस की होती है, ऊपर जाएंगी घातें प्लस की हो जाती है मेरे दोस्त, इतना याद रखिएगा। अगर कोई मान नीचे घात माइनस के ऊपर जाएगी प्लस की बन जाएगी, अगर नीचे प्लस की तो ऊपर जाएगी माइनस की बन जाती है, ठीक है। चलिए इसका भाग दे लीजिए, इसका भाग देंगे तो 1.26 बार लगभग जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, मेरी समझ से इतना ही उत्तर आएगा, प्लस के 13। इसमें समय सेकंड है तो समय सेकंड, एक बार चेक करिएगा गुणा करके, क्या यही उत्तर आ रहा है मेरे दोस्त, चेक कर लीजिएगा, मेरी समझ से तो सही है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा
और आप लोग जल्दी नोट कर लीजिएगा और आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें। नोट हो गया बच्चों? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करिएगा आप लोग। ये वादा मानिए मेरा कि ये क्वेश्चन पेपर में हर साल रिपीट होता है, आना इसका निश्चित होता है। ठीक है, तो ज्यादातर रखने से बेहतर है कि समझने की कोशिश करना। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझा सकें। तो देखिए, हमेशा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन का उत्तर सवाल में ही दिया होता है। उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। वो ये बोल रहा है कि जो समय लग रहा है प्रथम कोट की अभिक्रिया में वो अर्धायु काल का 10 गुना है। इसे सिद्ध करके दिखाइए, ये उत्तर आना चाहिए मेरे दोस्त। कैसे उत्तर लाएंगे हम लोग, चलिए देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, हमें अर्धायु काल का सूत्र पता है। क्या होता है अर्धायु काल का सूत्र? क्या होता है? टी आप बराबर 0.693 बटा के। ये सूत्र होता है। हम के का मान निकालेंगे, इसे इधर लाएंगे, इसे बटे में लेके जाएंगे, तो के बराबर बटा टी आप। ये मेरे पास अर्धायु काल का सूत्र होता है। किसका? अर्धायु काल मेरे दोस्त। किसका होता है? अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, अर्धायु काल का सूत्र होता है। हमने यहाँ से के का मान निकाल लिया, इसे हम समीकरण 1 लिख देंगे। इसे क्या लिख देंगे मेरे दोस्त? समीकरण 1 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया इतने 99.9% पूर्ण होने में, हमने मान ली कि प्रारंभ में अभिक्रिया 100% है। कुछ समय के बाद अभिक्रिया पूर्ण हो गई, कितनी? 100 में से 99.9। तो मेरे दोस्त अगर इतनी पूर्ण हो गई तो बची कितनी? 0.1। इसका मान पता हो जाए। अब यहां से हम क्या करेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया में सभी मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया से, प्रथम कोट की अभिक्रिया से, अभिक्रिया से। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया से जब रखेंगे तो इसमें प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र के बराबर 2.303 बटा टी लॉग बेस 10 और ए बटा ए माइनस एक्स। ये सूत्र होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया का मेरे दोस्त। इसमें हम इसका मान रख देंगे ए का और इसका मान रख देंगे। तो चलिए रखिएगा, तो के बराबर 2.303 बटा टी लॉग बेस 10, ए का मान कितना दे रखा है? 100 बटे ए माइनस एक्स का मान कितना दे रखा है? 0. यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ एक 0 लगा लीजिए मेरे दोस्त। तो के का जो मान निकल कर आएगा वो 2.303 बटा टी लॉग बेस 10 और ये बनेगा 1000। मेरे दोस्त, क्या हम 1000 को ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम 1000 को ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे। हमने बताया था कि log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है n log m। ये सूत्र लगा देंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो k बराबर 2.303 इंटू 3 बटा टी और log 10 बेस 10। हमें पता है मेरे दोस्त कि log बेस 10 की मान कितना होता है? 1। तो ये 1 हो जाएगा। तो जो के का मान निकल के आएगा वो 2.303 बटा टी इंटू 3। इसे समीकरण हम लिख लेंगे मेरे दोस्त 2। हमने के का मान यहाँ भी निकाला समीकरण 1 में और के का मान यहाँ। अगर इनके के से के के मान बराबर है तो मेरे दोस्त दिए हुए मान भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेरे दोस्त समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 का मान हमें दे रखा है 0.693 बटा टी हाफ बराबर समीकरण 1 का मान 2.303 बटा टी इंटू 3। मेरे दोस्त, हमें इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, तो इसका गुणा इसके साथ, तो 0.693 इंटू टी बराबर
2.303 इंटू 3 इंटू टी हाफ। टी हाफ हमें टी का मान चाहिए मेरे दोस्त, तो 2.303 इंटू 3, ये बटे में जाएगा 0.693 और इंटू टी हाफ। जब दशमलव से दशमलव हटा देंगे और यहाँ से इसका गुणा करके जब इसे काटेंगे तो लगभग मेरे दोस्त 9.99 करके आता है, तो इसलिए इसे लगभग में 10 गुना मानते हैं, तो ये 10 बार ही जाएगा मेरे दोस्त। एक बार आप लोग इस कैलकुलेशन को हल कर लेना, देखिए यही हमारा उत्तर आएगा। एक बार हल कर कर देखना इस कैलकुलेशन को, इसका पहले गुणा कर लेना फिर इसका भाग दे देना, लगभग 10 गुना आएगा मेरे दोस्त। इसीलिए इसको हम मान कर चलते हैं लगभग 10 गुना, कुछ पॉइंट में कम आता है इसलिए इसे 10 ही मानकर चलते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट हो गया बच्चों? चलिए देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का दोगुना होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, सेम वही तरीका लगाएंगे जो इससे पहले भी हमने किया था। उसमें इसमें हमें उत्तर लाना क्या है, वो बोल रहा है कि टी जो समय लगा है प्रथम कोट की अपक्रिया का वो अर्ध आयुकाल का कितना है, दोगुना है। ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता मेरे पास ए है। कुछ समय के बाद जो सांद्रता बनेगी उसने कहा है अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 3/4 भाग पूर्ण होने में, 4 एकन 4, तो इसे जब हल करेंगे तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4a से 3a घटाएंगे तो a/4। ये अब प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र लगाएंगे, प्रथम कोट की अपक्रिया से, अपक्रिया से तो प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र होता है k बराबर 2.303 बटा टी log बेस 10 a बटा a माइनस एक्स। ठीक है, ये सूत्र होता है। चलिए मान रखिए इसमें, तो k बराबर 2.303 बटा टी log बेस 10, a का मान a है और इसका मान a बटा 4 है। ए से काट दीजिए, तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, तो k बराबर 2.303 बटा टी log बेस 10 4, और log 4 को अभी हमने बताया था कैसे लिखते हैं, 2.303 बटा टी log बेस 10 और इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर। इसमें सूत्र लगा देंगे log m की पावर n बराबर n log m, ये सूत्र लगा देंगे। तो k बराबर मान निकलेगा 2.303 बटा टी, ये 2 आगे आ जाएगा मेरे दोस्त गुणा में, और ये बनेगा log 2 का मान रख देंगे हम, तो k बराबर 2.303 बटा टी, ठीक है, और इंटू 2, log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, चलिए तो k बराबर जब इनका इनका गुणा करेंगे तो मान होता है 0.693 इंटू 2 बटे टी। इसे समीकरण एक लिख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रथम कोट की अपक्रिया से समीकरण आ गया है। कहाँ से आया? प्रथम कोट की अपक्रिया से। हम लोग निकालेंगे अर्ध आयुकाल। क्या निकालेंगे? अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल। अब एक चीज याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या निकालेंगे हम लोग? अर्ध आयुकाल। चलिए अर्ध आयुकाल का मान रखेंगे तो अच्छा 3 बटा पूर्ण होने में लगा समय की बात कर रहा है मेरे दोस्त, इसका समय की बात पूछ रखा है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, हम टी को इधर लाएंगे और के को बटे में कर देंगे, कुछ नहीं, बस टी को इधर कर दीजिए और के को इधर कर दीजिए, और कितना भाग? 3/4 भाग पूर्ण होने में। तो इधर टी कर लीजिए, 3/4 भाग पूर्ण हो रहा है, इधर के कर दीजिएगा। ठीक है, बटे में के कर दीजिएगा, और इधर टी का 3/4 भाग पूर्ण कराना है, टी का 3/4 भाग पूर्ण कराना है, इधर बटे में के, तो टी का 3/4 भाग और बटे में के। इसे समीकरण हम एक। अर्ध आयुकाल का सूत्र हमने पढ़ा है टी हाफ बराबर
कितना पड़ा है 0.693 बटा के। इसे समीकरण 2 लिखेंगे। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर चलिए मेरे दोस्त भाग दीजिए। समीकरण 1 हमने निकाला है टी का 3/4 भाग 0.693 इंटू 2 बटा के और भाग देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 का मान है टी हाफ 0.693 बटा के। मेरे दोस्त के से के काट दीजिए, इससे इसे काट दीजिए, तो ये बनेगा टी 3/4 बटा टी हाफ बराबर 2। इसके बटा कुछ नहीं तो 1, कैंची गुना इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 3/4 इसका इसके साथ 2 इंटू 1/2। देखिए उसने कहा था कि 3/4 जो समय है वो टी आपके मतलब अर्ध आयु काल के 2 गुना है, तो देखिए 2 गुना है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, क्या समझ में आया आप लोगों के? आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है? जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? चलिए आ रहा है तो जल्दी नोट कर लीजिएगा, जल्दी आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम हट जाते हैं जरा साइड में। नोट हो गया बच्चों? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है हमें और पूछा है कि इस अपक्रिया में अभिकारक की मात्रा 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। चलिए देखिए मेरे दोस्त, हमसे दे रखा है के का मान दे रखा है कितना 1.15 गुणा 10 की पावर -3 प्रति सेकेंड। फिर उसने ए का मान दे रखा है प्रारंभिक सांद्रता 5 ग्राम है, घटकर कितनी बचेगी 3 ग्राम, मतलब 3 ग्राम रखनी है, कितना समय लगेगा टी का मान पूछ रखा है। तो मेरे दोस्त प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र लगा दीजिए। प्रथम कोट की अपक्रिया से तो देखिएगा सूत्र होता है के बराबर 2.303 बटा टी log बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। हमें टी का मान चाहिए, टी इधर लाइएगा और के को बटे में लेकर जाइए, तो टी बराबर सूत्र बनेगा 2.303 बटा के log बेस 10 ए बटा ए माइनस एक्स। चलिए इसमें सारे मान रख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए कैसे रखेंगे, देखिए टी बराबर 2.303 बटा के का मान रख लीजिएगा 1.1 10 की पावर -3 log बेस 10 ए का मान कितना दे रखा है 5 और बटा 3। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर एक सूत्र लगता है, कहीं पर अगर ऐसा सूत्र दिया हो कि log m बटा n, तो सूत्र लगता है log m माइनस log n। तो देखिएगा t बराबर 2.303 बटा 1.15, 10 की पावर 3 माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की बन जाएगी, ठीक, और ये बन जाएगा log 5 माइनस log 3, क्योंकि ये m है ये n है। ठीक है, चलिए अब इनके हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो t बराबर 2.303 इंटू 10 की पावर 3 बटा 1.15। क्या किसी को log 5 का मान पता है? बताइए, जिसको पता हो एक बार कमेंट करिएगा। हाँ कितना है 0.69 0.69 कितना 0.69, बिल्कुल सही है। माइनस log 3 का मान कौन बताएगा? आप लोग बताइएगा, चलिए बताइए, श्यामू बताइएगा कितना है 0.4771, ठीक 0.4771, 0.4771। चलिए हल कर लीजिएगा। तो t बराबर 2.303 गुणा 10 की पावर 3 और बटे में 1.15। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इससे इसे घटा दीजिए। चलिए घटाकर बोलिएगा,
जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, कितना आएगा? चलिए बताइए। 0.2218, 0.2218, 0.2218। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसकी। क्या करना, इसका इसका गुणा कर लेना, दशमलव हटाना, 3 जीरो से 3 जीरो एक काट पीट लेना। तो देखिए जो भी उत्तर आएगा वो मेरी समझ से 444 आएगा। और क्या आएगा? सेकेंड, सेकेंड। ये उत्तर फिक्स है इसका, 444 सेकेंड आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, यहाँ से दशमलव हटाना, नीचे 3 जीरो लगाना, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देना। चलिए हटा देते हैं, 10 की पावर 3 यहाँ लिख लीजिएगा। और यहाँ से दशमलव हटाइएगा, ऊपर 1 जीरो लगाइएगा, और यहाँ से दशमलव हटाइएगा, नीचे 4 जीरो लगाइएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इससे इसे काट दीजिए, इसका भाग गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, काट पीट लीजिए, जो भी आएगा यही उत्तर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया सवाल? ये आपका काम है, कैलकुलेशन देखिए आपको ही पेपर में करनी है, हमें नहीं करनी है। कोशिश करिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछिएगा, बार बार कमेंट करिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आज हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके नेक्स्ट भाग में लेकर लेकर आएंगे हम आपके सामने। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आप लोगों को इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री की, चैप्टर 1 के भी न्यूमेरिकल हो चुके हैं, चैप्टर 2 के भी कर पा चुके हैं, और ये चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है, तो अगर मेरी आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट भी करिए, और हमारे एसएस क्लास परिवार से जुड़ते रहिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जब तक आप लोग नोट कर लीजिएगा।